काफ़ी हमारे किसान भाइयों की आलू फसल इस बार लेट बुवाई के कारण 55 दिन 60 दिन और अधिकतर जो आगे बुवाई हुई है वो 65-70 दिन तक की आलू फसल हो गई है। तो किसान भाइयों आज के इस वीडियो हम बात करेंगे 55 दिन से 70 दिन के बीच में ऐसे 3 कामों के बारे में। यदि किसान भाई समय रहते इन तीनों कामों को कर लेते हैं तो अपनी आलू फसल को 100 दिन तक सुरक्षित रख सकते हैं, साथ ही साथ आलू फसल से एक अच्छी पैदावार ले सकते हैं। किसान भाइयों हमने लगभग 20 किलोमीटर का फील्ड किया है और किसान भाइयों की आलू फसल अलग अलग क्षेत्रों में देखी है। इस समय आलू फसल में काफ़ी जो मौसम से दिक्कत खड़ी हो गई है, तो हमारी जो जानकारी है हम कोशिश करेंगे ऐसी जानकारी देने की जिससे किसान भाई की आलू फसल है उसको वो सुरक्षित रख सकते हैं। आलू फसल में इस समय कौन सी दवा खादों का प्रयोग करें, वो पूरी जानकारी के लिए हमारा किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा वीडियो में आखिरी तक बने रहें। और जो हमारे किसान भाई चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही घंटी वाले बटन को दबाकर ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर लें, जिससे हम आलू फसल संबंधित कोई भी जानकारी चैनल पर अपलोड करते हैं तो उसकी सही और सटीक जानकारी सही समय से किसान भाइयों के पास पहुंच सके। नमस्कार किसान भाइयों, मैं निहाल चौधरी फिर से हाजिर हूं किसान भाइयों की सेवा में आपके अपने YouTube चैनल कृषि अवतार पर। किसान भाइयों इस समय लगातार मौसम में नमी बनी हुई है, लगातार कोहरा छाया हुआ है, बादल बने हुए हैं, तो आलू फसल में इस समय जो झुलसा रोग है वो काफ़ी तेज़ी से दिखाई दे रहा है। आलू फसल में जो पीलापन है वो दिखाई दे रहा है और हमारे जिन किसान भाइयों ने आलू फसल की देरी से बुवाई की है उनके लिए काफ़ी चिंता का ये समय है। तो हमारे किसान भाई आलू फसल में सुरक्षित कैसे रख सकेंगे तो वो जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा आपकी आलू फसल में आप पर्याप्त नमी बनाए रखें, यानी कि हल्की सिंचाई कर रखें, जिससे आलू फसल में पाले जैसी कोई संभावना बनती है एक तो उससे बचाव किया सकता है। और आलू फसल में इस समय किसान भाइयों जो झुलसा रोग बना है और ये अत्याधिक जो नमी चल रही है मौसम के कारण उसमें बना हुआ है, उस कारण से तो आप हल्की सिंचाई बनाए रखें। साथ ही साथ हमारे जो किसान भाई हैं अब तक आलू फसल में जो मोनोकोज़ेब या जो भी हैं किसान भाई कार्बन डाइज़म और मोनोकोज़ेब के जो कॉम्बिनेशन प्रयोग कर रहे थे, अब उनके जो प्रयोग करने का ये समय नहीं है। तो सबसे पहले काम की बात करें, जिन हमारे किसान भाइयों ने आलू की जो बुवाई देरी से की है 55 दिन 60 दिन के आसपास उनकी आलू फसल हुई है, वो हमारे किसान भाई आलू फसल में किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं दिखाई दे रहा है, तो वो हमारे किसान भाई साइमोक्सिनिल 8% के साथ मैनकोज़ेब 64% की जो किसान भाई 600 ग्राम प्रति एकड़ मात्रा को प्रयोग करें, जिससे आपकी आलू फसल में किसी भी प्रकार की जैसे झुलसा रोग की शिकायत बनती है आपकी आलू फसल उससे सुरक्षित रहेगी। क्योंकि आलू फसल जो देरी से बुवाई हुई है उनमें जो किसान भाइयों काफ़ी चिंता का जो विषय बन जाता है, तो हमारे किसान भाई इस दवा का छिड़काव कर लें। साथ ही साथ हमारे किसान भाइयों से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल को देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, हमारा अनुरोध रहेगा आप अपनी आलू फसल की निरंतर किसान भाइयों निगरानी करते रहें। क्योंकि हमारे काफ़ी किसान भाई कमेंट करते हैं या जैसे अलग अलग क्षेत्रों में हम पहुँचे हैं तो किसान भाई जानकारी देते हैं कि आज ये जो हमने स्प्रे कराई है 4 दिन बाद आलू फसल की जो स्थिति है उसमें और कुछ परेशानी आ रही है। तो हमारा जो किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा, क्योंकि स्प्रे में किसान भाइयों काफ़ी पैसा खर्च होता है और किसान भाइयों आप दुकान पर जाएँ, जिन दवाइयों की आवश्यकता है आप उन्हीं को खरीदें, व्यर्थ पैसा खर्च ना करें। दूसरा किसान भाइयों बात कर लेते हैं दूसरे काम के बारे में, तो हमारे किसान भाई जैसे 55 दिन की आलू फसल हुई है आखिरी यूरिया का प्रयोग करना चाहते हैं तो आखिरी यूरिया का प्रयोग कर लें। साथ ही साथ किसान भाइयों उसके साथ आप सल्फर का प्रयोग कर लें, जिससे आलू फसल में जो नमी है वो कम हो सके और साथ ही साथ पाले जैसी संभावना से आपकी आलू फसल सुरक्षित रह सके। दूसरा किसान भाइयों आलू की फसल आपकी कम बढ़ी है, कम ग्रोथ हुई है, तो हमारे किसान भाई कृषि रसायन की पोषक सुपर की 500 ml मात्रा को प्रति एकड़ के लिए प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपके जो कंद हैं आलू फसल के उनका भी विकास होगा, साथ ही साथ आपकी आलू फसल की जो ग्रोथ है वो भी बढ़ेगी। अब बात कर लेते हैं हमारे किसान भाई जो तीसरा काम है और जो हमारे किसान भाई आखिरी स्प्रे का प्रयोग करना चाहते हैं, 65 दिन से उनकी आलू फसल ऊपर है, तो वो हमारे किसान भाई 70 दिन के आसपास अगर स्प्रे करा रहे हैं तो इस समय किसान भाई पीजीआर का प्रयोग कर सकते हैं। और जो हमारे किसान भाई 55 दिन 60 दिन पे स्प्रे करा रहे हैं वो किसान भाई पीजीआर का प्रयोग नहीं करें, यानी कि पीजीआर का अर्थ होता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जो आलू फसल की जो बेल है इसकी अनचाही जो वृद्धि है उसको रोककर आलू के जो कंद हैं उनमें फैलाव देते हैं। तो पीजीआर का प्रयोग हमारे किसान भाई कोशिश करें 70 दिन से ऊपर की फसल में प्रयोग करने का। साथ ही साथ हमारा किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा आपकी फसल में यदि झुलसा की समस्या ज़्यादा दिखाई दे रही है
है तो वो हमारे किसान भाई जो रिडोमिल गोल्ड आता है, मैनकोजेब किसान भाई 64% और जो मेटालिक्सल 4% का जो कॉम्बिनेशन है, या हमारे किसान भाई 8% मेटालिक्सल के साथ जो 64% मैनकोजेब का कॉम्बिनेशन है टाटा मास्टर के नाम से, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं 400 से 500 ग्राम मात्रा को प्रति एकड़ के लिए। जिन किसान भाइयों की आलू फसल में झुलसा रोग की ज़्यादा शिकायत दिखाई दे रही है, वो हमारे किसान भाई BASF का एक्रोवेट को प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपकी आलू फसल में जो झुलसा रोग है उसका समाधान किया सकता है। लेकिन किसान भाइयों, आपकी आलू फसल में रोग लगा हुआ है तो किसी भी प्रकार के आप NPK या किसी भी प्रकार का जो टॉनिक आते हैं उनका प्रयोग ना करें। आप अपनी फसल को जो सुरक्षित रखने की कोशिश करें और इन दवाओं के प्रयोग से आपकी आलू फसल सुरक्षित बनी रहेगी। लेकिन किसान भाइयों, लगातार जो मौसम में परिवर्तन है, आप जो दवाएं हैं या तो किसान भाइयों रिडोमिल गोल्ड का प्रयोग करें, या किसान भाइयों आलू फसल में या झुलसा रोग की शिकायत नहीं है तो आप साइमोक्सिनिल के साथ मोनोकोजेब वाला जो कॉम्बिनेशन है आप उसको प्रयोग करना शुरू कर दें। और झुलसा रोग की अगर शिकायत दिखाई देती है और सुधार दिखाई नहीं देता है तो किसान भाई 10 दिन के अंतराल पर दोबारा दवा का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा, एक दवा का बार बार प्रयोग ना करें, यानी कि बदल बदल के दवा का प्रयोग करते रहें, जिससे आपकी आलू फसल में जो दवा है उसका रिजल्ट अच्छा देखने को मिले। और कोशिश करें किसान भाई हल्की नमी बनाए रखें, लगातार नमी बनाए रखें। तो किसान भाइयों, आपको जानकारी उपयोगी लगे तो को अधिक से अधिक किसान भाइयों को शेयर जरूर करें। साथ ही साथ आलू फसल संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बने रहें हमारे साथ। वीडियो में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान।